हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। इंडियन हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो क्विज नंबर 6 है, कंप्लीट क्विज देखिए। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उसके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल जो था उसको स्थापित किया था। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में पूछा गया है। कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ वो इसी एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो इन स्टेटमेंट्स की बात करें इससे पहले यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है तो क्यों है। सबसे पहला स्टेटमेंट जिसमें बात करी गई थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नियमित पुलिस बल उसको स्थापित किया था, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए था, ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है। रीजन क्या था कि गवर्नर जनरल उस समय कौन था आपका, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो ये काम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और वो पहला गवर्नर जनरल था जिसने पुलिस सुधार प्रक्रिया के तहत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो 1773 का ये जो एक्ट था इसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय इसको स्थापित किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है आपका भारतीय दंड संहिता 1860। तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू की गई थी। सो इस तरीके से देखें तो बी और सी यानी कि ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना यूपी पीसीएस की या फिर तैयारी कर रहे हो समीक्षा अधिकारी की, तो आपके पास घटना चक्र का समरी पीडीएफ जरूर होना चाहिए। इसके माध्यम से अभी भी आप कम से कम 30 से 35 बार कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट का। इसको लेने के लिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। एकदम नॉमिनल फीस में आप ये पीडीएफ ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो फुल लेंथ कोर्स में ज्वाइन करना तो उसको भी आप कर सकते हो। इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा। उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे और ऐसे नोट्स मिलेंगे जिनसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। कंप्लीट करंट अफेयर्स मिलेगा एक साल का। सो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपीसीएस के लिए, तो दो के लिए इनिशिएटिव चल रहे हैं। तुरंत आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करें, अदरवाइज कॉल भी कर सकते हैं और इन बैचेस में आप लोग जो है ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की ओर जो विस्तार था, विस्तार का डर, ये एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। तो कौन सा देश था जिसके बारे में अंग्रेजों को ये डर था कि ये जो है इंडिया की तरफ बढ़ सकता है। अब ये अफगानिस्तान था, ये फ्रांस था, या फिर ये ईरान था, या फिर ये रशिया था। तो सही आंसर क्या आएगा, अफगानिस्तान। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो है हिंदुस्तान पे आक्रमण ना हो जाए, इस बात का बहुत डर था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या करा, अफगानों के साथ दोस्ती कर ली। उन्होंने कहा भैया या तो इनके साथ दोस्ती कर लो या फिर इनके यहाँ एक ऐसा शासक बिठाओ जो हमारे फेवर के बारे में सोचता हो, हमारे अगेंस्ट ना हो, हमारा दुश्मन ना हो। ठीक है। अब ये हुआ क्या, तुर्कमेनचाई की एक संधि हुई थी रूस और ईरान के बीच में 1828 में। इस संधि के बाद रूस का प्रभाव बढ़ गया। अब अंग्रेजों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए रूस हम पे हमला कर दे और इधर हिंदुस्तान जो है वो हमारे हाथ से चला जाए। तो विशेषज्ञों ने यही बोला, जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे उन्होंने बोला भैया भारत संकट में है, ये नारा दिया उन लोगों ने। ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक सीमा की खोज करी गई और ये समझ में आया कि भैया खैबर और बोलन दर्रा जो है यहां से हिंदुस्तान में एंट्री हो सकती है। ठीक है। सो यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ में जो संबंध थे उनको बेहतर बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो लिस्ट आपको दे रखी हैं और आपको यहाँ पर कोड बताना है। देखो लिस्ट वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं होते बड़े इजी हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है। अब यहाँ पर देखो, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो सबसे पहले उन्हें किससे लड़ना पड़ा, तो यहाँ की जो यूरोपियन पावर्स थी उसके साथ में बड़े बड़े युद्ध हुए। रीजन बीइंग कि ये यहाँ पर भैया आपस में ऐसी टसल चल रही थी कि तुम आगे जाओगे कि हम आगे जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ
के जो लोग थे उनके साथ में, मतलब यहाँ के जो शासक थे उनके साथ में सबसे पहले बंगाल में लड़ाइयां शुरू हुई, उसके बाद मैसूर में, उसके बाद मराठाओं के साथ में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां थी। अफगानिस्तान के साथ में वो संबंध बहुत बाद में मजबूत करने की कोशिश करी गई है। अब देखो, जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि सबसे पहले तो वो यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ी, अंग्रेज उनके साथ में लड़े ताकि यहाँ पर अपना प्रभुत्व जो था उसको स्थापित कर पाए। उसके बाद में वो यहाँ के शासकों से लड़े, उसमें भी बंगाल सबसे पहले आया, उसके बाद मैसूर, उसके बाद मराठा, जो तीन मेजर पावर्स थी। अब इसमें देखो, पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ ये 1775 से 82 के बीच में हुआ, ठीक है। 1780 से 1784 के बीच में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, यानी कि पहला इससे पहले हो चुका था, ठीक है, 1769 में हुआ था वो। तो ये जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ ये कब हुआ आपका? 1780 से 84 के बीच में। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ड्यूरेशन में हुआ। हैदर अली के और अंग्रेजों के बीच में हुआ। हैदर अली की डेथ हो गई, उसके बाद जो था टीपू सुल्तान ने मोर्चे को संभाला, ठीक है। तो पहले एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान थे, उन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से और अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की डेथ हो जाती है, उसके बाद टीपू सुल्तान मोर्चा संभालते हैं। 1824 से 26 के बीच में बात करें तो लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में, यानी कि 1823 से 28 के बीच में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। जो विदेशी कंट्रीज के साथ में लड़ाइयां हुई, ये बहुत बाद में हुई, ठीक है। सो ब्रिटिश सेना ने बर्मा को जो था पराजित करा। यहाँ पर यांडूव की संधि होती है 1826 में। सो ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जाइए। ऑकलैंड की बात करें, 1836 की बात थी जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर ये हिंदुस्तान आया। और इसके शासनकाल की जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसमें फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर था। और इस युद्ध में की घोषणा जो थी 1838 में हो गई थी, लेकिन ये एक्चुअल में स्टार्ट हुआ 1839 में, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, सबसे बाद में कौन से, मैंने आपको जो बताया कि सबसे बाद में वो लड़ाइयां हुई जो कि दूसरी कंट्रीज के साथ में, चाहे अफगानिस्तान हो गया, चाहे बर्मा हो गया, चाहे नेपाल हो गया, ठीक है, इनके साथ में बहुत बाद में हुआ। तब तक अंग्रेज यहाँ पर अच्छे से स्टेब्लिश हो गए। सो जब हम बात करते हैं 1838 की, तो ये बर्मा के साथ में आ जाएगा, ठीक है। 1824 की बात करेंगे तो किसके साथ में रहेगी भाई? अफगानिस्तान के। 1784 की बात करेंगे तो ये था आपका किसके साथ में? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और 1775 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध। तो यहां पर जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 3412, दैट विल बी द कोड। चलो, आई होप कि आपको एकदम सब क्लियर हो गया होगा, आगे कभी भूलोगे भी नहीं इस चीज के लिए। इसके बाद अगला यहाँ पर ये भी इसमें लिस्ट दे रखी है आपको दो, एक तरफ जो है युद्ध दे रखे हैं और एक तरफ आपको ईयर दे रखे हैं और आपको यहाँ पर मैच करके दिखाना है। अब देखो, मैंने जैसा आपको बताया था कि सबसे पहले यूरोपियन पावर्स के साथ में आपस में लड़ाइयां शुरू हुई होंगी, ठीक है, तो फ्रांसीसी वाला। सबसे बाद में किसके साथ में लड़ाइयां शुरू हुई होंगी? तो वो थे आपके अफगान या फिर बाहर की जो कंट्रीज थी, ठीक है, इनके साथ में। अब इसके बीच में मैसूर के साथ में तो अभी हमने देखा है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? 17 जो आपका 1780 से 84 के बीच में। तो ये तो यहाँ पर आप तुरंत ही इसको अटैच कर दो। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आपका कब से कब के बीच में हुआ? ये हुआ आपका 1803 से 1805 के बीच में, ठीक है। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर और सेकेंड मराठा युद्ध, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुको। सेकेंड एंग्लो अफगान और सेकेंड जो एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध था, तो सेकेंड एंग्लो फ्रांसीसी वॉर कब हुआ आपका? 1750 से 54 के बीच में, कि यूरोपियन पावर्स के साथ में सबसे पहले लड़ाइयां छिड़ी होंगी। और सबसे बाद में किसके साथ में करी होंगी? जो बाहर की कंट्रीज है, तो 1878 से लेके 80 के बीच में मराठों के साथ में। मतलब सबसे पहले यूरोपियन पावर्स यानी कि जो फ्रांसीसी थे उनके साथ में मोर्चा संभाला। और सबसे बाद में संभाला किसके साथ में? जो विदेशी कंट्रीज थी, जिसमें अफगानिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, इनके साथ में। सो ये जब थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा ना, उसके बाद आप आराम से चीजों को वो कर सकते हो, रेक्टिफाई। बंगाल के साथ में सबसे पहले लड़ाई करी होगी, उसको बंगाल को जीता, उसके बाद मैसूर गए, मैसूर को जीता, मैसूर के बाद फिर मराठों से लड़ाई हुई। अब यहाँ पर ये पैरेलल चलता रहा, लेकिन जो पहली पहली लड़ाइयां हुई तो पहले मैसूर पर कब्जा करने की कोशिश करी, फिर मराठों के साथ में। ये मेन पावर्स थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ ये 1780 से 84 के बीच में हुआ। फ्रांसीसियों की बात करें 1750 से 54 या फिर 49 से 54। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा की बात करें तो 1803 से 1805। और वहीं अफगानिस्तान के साथ में 1878 से लेके 80 के बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा।
अब एक बार कोड देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ए हो जाएगा 2 के साथ में। जैसे ही हमने रेक्टिफाई करा कि भैया A2 है तो आंसर हमारा 2413 हो जाएगा। समझ रहे? चलो, इसके बाद फिर यहाँ पर एक आपको ये लिस्ट दे रखी है और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा। अब देखो संधि, संधि की बात हो रही है। अब जो इलाहाबाद की संधि हुई, एक्सला शापेल की संधि हुई, ला बुर्दने बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया, डुप्ले की पदच्युति हुई। अब यहाँ पर देखो बहुत इजीली आप देख पाओगे कि इसमें सबसे आखिरी में इवेंट कौन सा हुआ होगा। यहाँ पर देखो सबसे आखिरी में इवेंट कौन सा हुआ, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि सबसे आखिरी में क्यों? क्योंकि ये बंगाल का जो बंगाल पर आधिपत्य किया उस टाइम की ये संधि है। तो सबसे बाद का इवेंट यहाँ पर आप चुन सकते हो कि सबसे बाद का इवेंट कौन सा था। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 1765। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो A4 हो गया। जैसे ही A4 हुआ तो आंसर पे आप पहुंच गए, बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सला शापेल की संधि की बात करें, फिर चैपल की संधि की बात करें तो ये हुई आपकी 1748 में। ला बुर्दनासे ने मद्रास पर जो अधिकार किया ये कब किया आपका 1746 में। ड्यूप्ले को अपने पद से हटाया गया कब, 1754 में। सो ये यहाँ पर हमारा कोड आ जाएगा। मतलब आपको मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ईयर याद रखने हैं, आपको ये भी याद रखना है कि अगर ईयर याद नहीं है तब भी हम आंसर तक अप्रोच कर पाए। तो 4 3 2 1 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो। आज के सेशन को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा सेशन बता देना यार कमेंट सेक्शन में। चैनल पसंद आया हो, यहाँ पर एमसीक्यू करने में मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया घटना चक्र का समरी पीडीएफ का डेमो फाइल जरूर देखना, तुम्हारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।